Hello everyone, so welcome back. Let's take one more question from June 2011. Okay, so basically ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन की जो कॉन्सेप्ट है उसको बोला जाता है, उसको हम बोलते हैं डायरेक्टेड ऑर्थोलिथिएशन बोला जाता है इसको। ठीक है, डायरेक्टेड ऑर्थोलिथिएशन भी बोलते हैं और इसको बोलते हैं, और हम इसको क्या बोल सकते हैं, डायरेक्टेड ऑर्थो मेटालेशन, DOM भी बोला जाता है, डायरेक्टेड ऑर्थोमेटालेशन। तो ये कॉन्सेप्ट बेसिकली इस क्वेश्चन में लगेगी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या होता है, तो मैं आपको ब्रीफली बता देती हूँ फटाफट। देखो, इस पे क्या बेसिकली, इस पे सबस्ट्रेट क्या लगता है, इस पे सबस्ट्रेट जो यूज़ होता है वो होता है बेसिकली बेंजीन सिस्टम, और उस बेंजीन सिस्टम में जो भी ग्रुप लगे होंगे उसको हम बोलते हैं DMG। DMG, अब ये DMG क्या है और इसकी खासियत क्या है देखना। DMG जो है उसको हम बोलते हैं डायरेक्टेड मेटालेशन ग्रुप, डायरेक्टेड मेटालेशन ग्रुप। ठीक है, ये बोला जाता है, ये जो मतलब ये बेंजीन सिस्टम में जो भी ग्रुप लगे होंगे उसको हम बोलते हैं डायरेक्टेड मेटालेशन ग्रुप, DMG शॉर्ट में बोला जाता है। अभी इस ग्रुप में क्या प्रेजेंट होता है और इसके डायरेक्टेड मेटालेशन ग्रुप क्यों बोला जाता है, देखो इस ग्रुप में क्या होना है, हेटेरो एटम प्रेजेंट रहती है। हेटेरो एटम, इसमें क्या प्रेजेंट रहना होगा, इस पर प्रेजेंट रहती है हेटेरो एटम। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन, वैसा हेटेरो एटम प्रेजेंट रहेंगे। और हेटेरो एटम में क्या प्रेजेंट रहना है, लोन पेयर। समझ में आ रहा है आपको, मतलब जो भी बेंजीन सिस्टम होगी हमारे सबस्ट्रेट में, और उसमें क्या हो जाएगा, DMG ग्रुप लगे होंगे, और वो उस ग्रुप को क्या बोलते हैं, DMG एक्चुअली डायरेक्टेड मेटालेशन ग्रुप। इस प्रोसेस को करने के लिए डायरेक्टेड मेटालेशन ग्रुप होना जरूरी है। ठीक है, और उस ग्रुप में एक्चुअली बेसिकली होता क्या है, हेटेरो एटम प्रेजेंट होता है, हेटेरो एटम प्रेजेंट होती है। और उस हेटेरो एटम, फॉर एग्जांपल हेटेरो एटम कौन कौन सा हो सकता है, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हेलोजन हो गया, राइट। और उसमें क्या प्रेजेंट होगी, लोन पेयर प्रेजेंट होगी। तो ये तो रही हमारी इस कॉन्सेप्ट की सबस्ट्रेट, मतलब इस रिएक्शन की ये तो होगी हमारी सबस्ट्रेट पहली। ठीक है, सबस्ट्रेट होना, ये सबस्ट्रेट होना चाहिए, मतलब ये प्रोसेस होने के लिए। सेकंड जो है इसकी रिएक्शन कंडीशन, इसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए। स्ट्रॉन्ग क्या चाहिए, बेस चाहिए। बेसिकली जो कॉमन बेसिस यहाँ पे यूज़ होते हैं वो बेसिकली क्या होता है, एल्काइल लिथियम बेसिस यूज़ होते हैं, लिथियम बेसिस यूज़ होते हैं। ठीक है, एल्काइल लिथियम बेसिस यूज़ करते हैं, एल्काइल लिथियम बेसिस यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल एल्काइल लिथियम में आपका, अभी देखो एल्काइल लिथियम में जैसे हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सेकेंडरी ब्यूटाइल लिथियम दिया हुआ है, कभी आपको टर्शरी ब्यूटाइल लिथियम दे देंगे, एन ब्यूटाइल लिथियम दे देंगे, नॉर्मल ब्यूटाइल लिथियम दे देंगे। ठीक है, तो मिथाइल लिथियम भी दे सकते हैं। ठीक है, तो मतलब कोई भी ब्यूटाइल लिथियम दे देंगे आपको बेस, क्योंकि ब्यूटाइल लिथियम जो है वो हाईली स्ट्रॉन्ग बेस होता है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है ये। ठीक है, तो ये रिएक्शन कंडीशन हो गया इसका, ये सबस्ट्रेट यूज़ होगी। और एक क्या है, इस पर 0 डिग्री सेल्सियस पे हम रिएक्शन करवाते हैं इसका। ठीक है, और एक यहाँ पे सबस्ट्रेट दी हुई है, देखो आप, TMEDA। जो है TMEDA, इसकी क्या रोल है देखना, TMEDA, इसको मत देखना, ये इसकी पार्ट नहीं है, TMEDA। और ये जो है एक्चुअली ये है टेट्रामिथाइल इथिलीन, टेट्रामिथाइल इथिलीन डाइअमीन। थोड़ा नाम सुनना हुआ जैसा लग रहा है आपको। इथिलीन डाइअमीन कौन सी होती है, कोऑर्डिनेशन में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है इसकी स्ट्रक्चर में भी आपको पता होंगे, काफ़ी ज़्यादा कॉमन स्ट्रक्चर है ये। इसकी स्ट्रक्चर है, 2 NH2 ग्रुप लगे होते हैं, 2 CH2 NH2 ये क्या है, इथिलीन डाइअमीन। ये है इथिलीन डाइअमीन, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा यूज है, बाइडेंटेट लिगेंड की तरह काम करते हैं ये। ठीक है, तो इसी की एक्चुअली ये डेराइवेटिव है, TMEDA, टेट्रामिथाइल इथिलीन डाइअमीन। ठीक है, इस पर क्या होता है, बेसिकली इथिलीन डाइअमीन का जो ये 2 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, एक तो दो तो ईस्ट नाइट्रोजन में और 2 ईस्ट नाइट्रोजन में, सबको हटा के क्या लगा देता है ये, इस पे मिथाइल ग्रुप लगा देते हैं। मतलब बेसिकली इसकी स्ट्रक्चर कैसे हो जाएंगे,
हाइड्रोजन की जगह मिथाइल लग जाएंगे, हाइड्रोजन की जगह मिथाइल लग जाएंगे, और इस भी नाइट्रोजन में हाइड्रोजन की जगह मिथाइल लग गए, इसमें मिथाइल लग गए, तो टेट्रा मिथाइल, 4 तो मिथाइल हो गए, और ये क्या है, इथिलीन डायमीन ही है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, TMEDA, टेट्रा मिथाइल इथिलीन डायमीन, ये भी यूज़ होता है। तो अभी इसका क्या रोल है, देखो अभी इसका रोल ये है, जब भी हम सेकेंडरी ब्यूटाइल लिथियम या कोई भी अल्काइल लिथियम कम्प्लेक्स को हमारे सबस्ट्रेट का साथ ट्रीट करवाएंगे जहाँ पे DMG ग्रुप प्रेजेंट हो। व्हाट इज़ DMG? डायरेक्टेड मिथाइलेशन ग्रुप, ठीक है। उस पर क्या होना चाहिए, हेटेरोएटम प्रेजेंट होना, उस हेटेरोएटम में क्या रहना चाहिए, लोन पेयर प्रेजेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो वैसे ग्रुप के साथ जब हम सेकेंडरी ब्यूटाइल लिथियम को ट्रीट करवाते हैं तब क्या होता है, आप मे भी स्क्रीन पे देख सकते हो, एक दिया हुआ है, देखो फर्स्ट सबस्ट्रेट जहाँ पे दिया हुआ है, स्क्रीन पे आप देख रहे हो ना, स्क्रीन पे देखना, जहाँ पे फर्स्ट सबस्ट्रेट दी हुई है, उस फर्स्ट सबस्ट्रेट में क्या है, जब हमने फर्स्ट सबस्ट्रेट को अल्काइल लिथियम के साथ ट्रीट करा है तो वो देखो एक हाईली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है। और वो हाईली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर क्यों है, एक्चुअली जब हम इसको अल्काइल लिथियम कॉम्प्लेक्स को जब हमारी बेंजाइन सबस्ट्रेट के साथ ट्रीट करवाता है तो उस पर वो एग्रीगेशन क्रिएट करता है सॉल्यूशन में, हाई मतलब बहुत ज़्यादा एग्रीगेशन क्रिएट करने की वजह से स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स हो जाती है, और फार्दर वो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन नहीं दे पाते हैं, ठीक है, मतलब फर्दर रिएक्शन नहीं दे पाता है, बिकॉज रिएक्शन क्या होता है, सॉल्यूशन में वो जाके एग्रीगेशन फॉर्म करता है, एग्रीगेट कर देता है सॉल्यूशन को, ठीक है। तो इसीलिए उस एग्रीगेशन को तोड़ने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, TMEDA, टेट्रा मिथाइल इथिलीन डायमीन को यूज़ करते हैं हम, ठीक है। तो इसको यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, इसको समझ में आ रहा है ना आपको। इस पर जब हम सेकेंडरी ब्यूटाइल लिथियम या कोई भी अल्काइल लिथियम को यूज़ करें हमारे सबस्ट्रेट के साथ, तो वो एग्रीगेशन क्रिएट करता है सॉल्यूशन में, और उस एग्रीगेशन को अभी वो अगर एग्रीगेट हो गया तो फार्दर हमें देखो सेकेंड स्टेप में क्या दिया, मिथाइल आयोडाइड DVA, इसके साथ एक्चुअली इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे, और वो पॉसिबल नहीं है अगर ये एग्रीगेशन फॉर्म कर दिया पहला स्टेप में, राइट। तो उस एग्रीगेशन को रोकने के लिए हम क्या, तोड़ने के लिए हम क्या डालते हैं, TMEDA, टेट्रा मिथाइल इथिलीन डायमीन को डालते हैं, ठीक है। इसकी काम यही है इसमें, ठीक है। तो सेकंड स्टेप में अभी मैकेनिज्म बताते हैं, आपको समझ में आ जाएंगे। तो फटाफट हम इसमें क्या करते हैं, अभी मैकेनिज्म को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो इस पर क्या है, देखो हमारी जो सबस्ट्रेट है, ये है हमारी सबस्ट्रेट, मैं फटाफट बना देती हूँ। तो इस पर क्या होता है, इस पर हम क्या डालेंगे, पहले सेकेंडरी ब्यूटाइल लिथियम। तो अभी देखो जो ब्यूटाइल लिथियम जो होता है वो क्या होता है, एक्चुअली जो ब्यूटाइल जो लिथियम होती है, जो ब्यूटाइल लिथियम जो है वो क्या होता है, वो देखो लिथियम क्या है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। अगर लिथियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगी तो इस पर क्या चार्ज लाई करेंगे, डेल्टा नेगेटिव, मतलब ये डेल्टा पॉजिटिव में होता है और ये क्या है, डेल्टा नेगेटिव है, ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटॉम है, राइट, लिथियम। तो ये क्या है, ये डेल्टा पॉजिटिव होगी, इसमें डेल्टा नेगेटिव होगी। तो अब क्या होता है, ये जो DMG जो ग्रुप प्रेजेंट होता है उस ग्रुप में जो हेटेरो एटम है और उस हेटेरो एटम की जो लोन पेयर है, फॉर एग्जांपल ये जो हमारी एग्जांपल दी हुई है, क्वेश्चन दी हुई है, ये जो सबस्ट्रेट है इसमें क्या होता है, जैसे हमारी हेटेरो एटम इस सबस्ट्रेट में क्या है, ये तो हमारी बेंजीन सिस्टम है, और DMG ग्रुप कौन सी है हमारी, ये वाली, हम क्या बोलेंगे इसको, DMG ग्रुप बोलेंगे। और इसकी जो लोन पेयर है, हेटेरो एटम कौन सी प्रेजेंट है हमारे DMG ग्रुप में, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, राइट। और नाइट्रोजन में क्या है, बेसिकली लोन पेयर है। और ये लोन पेयर क्या करेंगे, आप बिल्कुल ध्यान से समझना है इसको, ये लोन पेयर क्या करेंगे, 1 सेकेंड में पेन चेंज कर लेती हूँ, हाँ, ये लोन पेयर क्या करेंगे, नाइट्रोजन की जो लोन पेयर है वो क्या करेंगे, हमारी जो लिथियम की जो डेल्टा पॉजिटिव है लिथियम की, उसको स्टेबलाइज करेंगे। कौन स्टेबलाइज करेंगे, नाइट्रोजन की लोन पेयर। और ये ऑर्थो, इसके बाद क्या हो जाएंगे, एज ए रिजल्ट क्या हो जाएंगे, हमारी ऑर्थो पोजिशन में जो हाइड्रोजन है इसके साथ क्या लगा हुआ है, ब्यूटाइल लिथियम, ब्यूटाइल लगी हुई है, और ब्यूटाइल में क्या हो जाएंगे, या इसका डेल्टा पॉजिटिव को जब ये नाइट्रोजन की लोन पेयर स्टेबलाइज करने लगा तो ये क्या करेंगे, ये जो ऑर्थो पोजीशन में, बेसिकली जो ऑर्थो पोजीशन में जो हाइड्रोजन है उसको एब्स्ट्रैक्ट करने की ट्राई करेंगे, कौन, ब्यूटाइल ग्रुप, लाइक। और लिथियम के पॉजिटिव चार्ज को कौन स्टेबलाइज करेंगे, ये तो डेल्टा नेगेटिव है, इसको कौन स्टेबलाइज करें, नाइट्रोजन की लोन पेयर। तो अभी बेसिकली क्या होता है, ये जब ये हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, मतलब ये प्रोटोन को ये एब्स्ट्रैक्ट करने, मतलब इसको एसिडिक प्रोटोन बना देता है, ये कौन, ब्यूटाइल में जो डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अभी ये अगर नेगेटिव पॉजिटिवली अगर H+ निकल जाए तो मतलब ये जो कार्बन है वो क्या हो जाएंगे, वो डेल्टा नेगेटिव हो जाएंगे। और इस डेल्टा नेगेटिव को कौन स्टेबलाइज करते हैं, इस डेल्टा नेगेटिव को भी कौन स्टेबलाइज करते हैं, हमारी लिथियम स्टेबलाइज करते हैं। तो ये बेसिकली हमारी ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होता है। तो ट्रांजिशन स्टेट क्या फॉर्म हो गई, मैं आपको साफ से बना देती हूँ। तो देखो ये हमारी ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म हो जाएंगी, ये हमारी नाइट्रोजन हो गई, इस पे 2 अल्काइल ग्रुप लगी हुई है, और इसको अगर मैं बनाऊँ
ये देखो, इसके जो लोन पेयर है, फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोजन है और इसको स्टेबलाइज कौन कर रहे हैं, लिथियम के डेल्टा पॉजिटिव को ये भी स्टेबलाइज कर रहे हैं, और इसकी भी डेल्टा नेगेटिव भी लिथियम के पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर रहे हैं, राइट। और इसमें डेल्टा नेगेटिव क्यों आई, बिकॉज जो इस पे जो ब्यूटाइल लगी हुई थी वो क्या कर रहे हैं, इस प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट करने की ट्राई कर रहे हैं, इस प्रोटोन के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोटोन है मतलब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएंगे, ये क्या बन गए हमारी, ये तो फॉर्म होगी हमारी ट्रांजिशन स्टेट। समझ में तो आ रहा है ना आपको, अगर आपको कोई भी थोड़ा भी अगर समझ में नहीं आ रहे तो लेट मी नो इन द कमेंट सेशन, ओके। तो ये जो ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होगी ये, ठीक है, क्या हुआ समझ में आ रहा है ना। मतलब हमारी जो डीएमजी ग्रुप थी, उस डीएमजी ग्रुप में हेटेरोएटम प्रेजेंट था, और उस हेटेरोएटम की जो लोन पेयर है वो हमारी लिथियम के पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करते हैं, और एज ए रिजल्ट तो ब्यूटाइल ग्रुप इसके साथ लगी हुई थी, और ब्यूटाइल ग्रुप ऑर्थो पोजीशन के हाइड्रोजन को हाइड्रोजन के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं ऐसा, ठीक है। और एज ए रिजल्ट क्या हो जाता है, ये जो कार्बन है ऑर्थो वाली कार्बन, ऑर्थो पोजीशन वाली कार्बन में क्या आ जाए, डेल्टा नेगेटिव चार्ज जनरेट होते हैं, और ये नेगेटिव भी लिथियम की पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करते हैं। तो ये तो बनी हमारी ट्रांजिशन स्टेट। इसके बाद क्या होता है, अभी देखो इसके बाद क्या हो जाएंगे, इसके बाद हो जाएंगे हमारी, इसके बाद तो हो जाएंगे हमारी ग्रुप लग गई, ये नाइट्रोजन हो गई, ये अल्काइल ग्रुप, नाइट्रोजन पे। अभी क्या हो जाएंगे, ये ब्यूटाइल लिथियम को, तो ये ब्यूटाइल ग्रुप तो हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्ट करके लेके चलेंगे, तो ये तो बन गया हमारी एल्केन में कन्वर्ट हो जाएंगे ये, ठीक है। ये तो एल्केन ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। विजिबल तो हो रहा है ना, 1 सेकेंड, ये देखो, ये तो एल्काइल ब्यूटाइल क्या करेंगे, हाइड्रोजन को लेके चले जाएंगे, ये ऑर्थो पोजीशन वाले हाइड्रोजन को, और ये ब्यूटाइल मतलब ये एल्केन में कन्वर्ट हो जाएंगे, राइट, ये एल्केन में कन्वर्ट हो जाएंगे। और ये वाले डेल्टा नेगेटिव को कौन स्टेबलाइज करेंगे, हमारे पास जो लिथियम था वो लिथियम स्टेबलाइज कर दिया। मतलब बेसिकली क्या हो जाएगा, इस पर डेल्टा पॉजिटिव स्टिल है और इस पर डेल्टा नेगेटिव स्टिल है, मतलब, ठीक है। तो इसको इस नेगेटिव चार्ज किसको स्टेबलाइज कर रहे हैं, हमारे लिथियम के पॉजिटिव चार्ज को, ठीक है। ये यहाँ तक समझ में आ गया। और इसके हाइड्रोजन को कौन लेके गया, हमारी जो ब्यूटाइल ग्रुप थी वो लेके जाके उसको एल्केन फॉर्मेशन किया है, ठीक है। तो अभी सेकंड स्टेप में क्या हो जाता है, देखो अभी सेकंड स्टेप में क्या हो जाएंगे, ये देखो क्या दिया हुआ है, ये तो रिएक्शन हो गई, पहले वाली कंप्लीट हो गई। अभी सेकंड स्टेप में हमें क्या दिया हुआ है, मिथाइल आयोडाइड दी हुई है, ठीक है, मिथाइल आयोडाइड। तो मिथाइल आयोडाइड क्या करते हैं, अभी देखो मिथाइल आयोडाइड ये क्या करता है, ये करते हैं इसके साथ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम है। तो इसमें क्या हो जाएंगे, ये डेल्टा नेगेटिव है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन देता है। ये क्या देता है, ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन मतलब ये नेगेटिव चार्ज आके इस मेटाइल पे अटैक करेंगे, और इससे बाहर कौन निकलेगा, आयोडीन बाहर निकल जाएगा। मतलब आयोडीन नहीं, आयोडाइड आयन बाहर निकलेगा, मतलब माइनस आई बाहर निकल जाएंगे। इसमें समझ में आ रहा है ना आपको, इसमें क्या हो जाएगा, माइनस आई बाहर निकल जाएगा। अभी माइनस आई क्यों बाहर निकला, मतलब ये बैक साइड अटैक दिया इसको और ये बाहर निकल गया, ठीक है, यह हो जाएंगे। अब ये आई माइनस बाहर क्यों निकले, बिकॉज हमें पता है जो आई क्या होता है, जो आयोडीन होता है वो काफ़ी ज़्यादा बल्कि एटम होता है, और बल्कि एटम होने की वजह से ये नेगेटिव चार्ज को बहुत ही अच्छी तरीके से स्टेबलाइज कर पाएंगे। अगर नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज हो गए वो फिर से बैक अटैक नहीं देंगे, राइट। मतलब रिएक्शन क्या है, मतलब रिएक्शन रिवर्स नहीं जा रहा है, फॉरवर्ड जाएंगे, समझ में आ रहा है। मतलब ये जो हमारी लिविंग ग्रुप है, जो लिविंग ग्रुप निकल रहा है वो हाईली स्टेबल है, इसलिए बोला जाता है कि जो आई माइनस है हैलोजन फैमिली में सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप माना जाता है। इट्स अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, बिकॉज ये निकलने के बाद जो नेगेटिव चार्ज डेवलप्ड होते हैं उसके ऊपर उसको हाईली बहुत ही बेहतरीन तरीके से वो स्टेबलाइज करते हैं, राइट। तो मतलब नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, ये ऑर्थो पोजीशन में, मतलब ये जो ऑर्थो वाली जो कार्बन है उस पर जो लिथियम लगा हुआ है, मतलब ये लिथियम की जो इप्सो पोजीशन है इसको क्या बोला जाता है, और लिथियम की इप्सो पोजीशन में, लिथियम की जो इप्सो पोजीशन, वो इप्सो पोजीशन कहाँ पे, ऑर्थो में है। हमारी जो डीएमजी ग्रुप लगी हुई है वो डीएमजी ग्रुप की ऑर्थो पोजीशन है, और उस ऑर्थो पोजीशन के जो उस लिथियम की जो इप्सो पोजीशन है ऑर्थो में जो लगी हुई है वो क्या करेंगे, वो मिथाइल पे अटैक करेंगे, वो आई माइनस को बाहर निकालेंगे, और एज ए रिजल्ट हमें क्या मिल गया प्रोडक्ट में, एज ए रिजल्ट हमें मिल जाएंगे प्रोडक्ट में ये तो ऐसे रहेंगे। और यहाँ पे क्या लग गया, मिथाइल। मतलब ये एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहाँ पे दे रहे हैं, ऑर्थो पोजीशन में देंगे, ठीक है, ऑर्थो पोजीशन में देंगे, ठीक है। और ऑर्थो पोजीशन में क्यों दिया, बिकॉज ऑफ ये DOM ग्रुप की वजह से, डायरेक्टेड ऑर्थो मेटालेशन मैकेनिज्म की वजह से, वो कॉन्सेप्ट की वजह से, ठीक है। इसलिए हम इसको बोला जाता है डायरेक्टेड ऑर्थो मेटालेशन भी बोलते हैं, डायरेक्टेड ऑर्थो लिथिएशन भी बोलते हैं, बिकॉज वी आर यूजिंग अल्काइल लिथियम एज अ बेस, ठीक है। इसलिए लिथिएशन प्रोसेस भी बोला
बोला जाता है इसे। तो ये रही हमारी प्रोडक्ट। तो जब भी अगर ऐसा आपको सबस्ट्रेट दिख जाए, ऐसा सबस्ट्रेट दिख जाए, कंडीशन ऐसा दिख जाए और इस सबस्ट्रेट में अगर डीएमजी ग्रुप दिख जाए, वो डीएमजी ग्रुप में हेटेरोएटम दिख जाए, लोन पेयर दिख जाए और बेस हमारी कौन सी एल्काइल लिथियम वाली बेस ही यूज़ हो रहे होंगे, फॉर एग्जांपल TMEDA दिख जाए, तो ये सब रिएक्शन कंडीशन अगर फुलफिल हो रहे होंगे तो आप उस पर क्या कराओगे, ऑटोलिथिएशन करवाओगे आप उस पर। ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट A to Z क्लियर है। अगर कोई भी सा भी डाउट होंगे प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेशन, ओके, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।